हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स मंत्रा में। फ्रेंड्स, 50,000 प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति काफ़ी चर्चा का विषय बन गया है और अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हालांकि नहीं हो सकी है। जेएसएससी को अधियाचना भेजी जानी है, उसके बाद फिर नोटिफिकेशन आने बाकी है। लेकिन इसी बीच प्रशिक्षित शिक्षक संघ झारखंड और अखिल झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मीटिंग की है और इसके बाद ये काफ़ी चर्चा का विषय बन गया है कि क्या सीटेट पास अभ्यर्थी भी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे या फिर क्या जेटेट परीक्षा शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से पहले हो पाएगी। हालांकि सीएम ने साफ साफ कहा है कि सीटेट पास अभ्यर्थी या फिर जो भी अभ्यर्थी झारखंड के हैं उनकी आकांक्षाओं को, उनकी आशाओं को धूमिल नहीं होने देंगे, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे और नियम संगत काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से सीटेट का चर्चा का विषय बन गया है और अब ऐसा माना जा रहा है कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली, जिसमें कि साफ साफ अंकित है कि सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थी ही इस शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि सीटेट को भी झारखंड में शिक्षक बनने का मौका मिलेगा और कल से एक पेपर कटिंग वायरल है कि सीटेट पास को भी झारखंड में शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। लेकिन हम लोग फैक्ट चेक करेंगे क्या ये पेपर कटिंग अभी का है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पेपर कटिंग में क्या है कि तैयारी सीटेट पास को भी झारखंड में शिक्षक बनने का मिलेगा मौका। झारखंड में होने वाले शिक्षकों की नई नियुक्ति में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट पास अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। यह लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो झारखंड के रहने वाले होंगे। ये बिल्कुल सही भी है कि जो झारखंड के रहने वाले हैं उसे ही नियुक्ति प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अवसर मिलना चाहिए। और स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग शिक्षक नियुक्ति नियमावली में इसका प्रावधान करने जा रही है। इसका प्रस्ताव कैबिनेट को भेजने की तैयारी है। राज्य के टेट पास अभ्यर्थी ही अब तक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए योग्य होते थे। सरकार झारखंड में रहने वाले वैसे लोग जो सीटेट पास हैं उन्हें भी टेट पास अभ्यर्थियों के साथ नियुक्ति प्रक्रिया में मौका देने का फैसला कर रही है। सरकार ये निर्णय स्कूलों में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के नहीं मिलने की वजह से ले रही है। सरकार को उम्मीद है कि सीटेट अभ्यर्थियों को मौका देने से शायद ये समस्या जो है हल हो सके। तो ये पेपर कटिंग काफ़ी वायरल है कल से और हम लोग यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि कहीं भी डेट मेंशन नहीं है और क्या सत्यता है, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है मैं बताने जा रहा हूँ कि ये आप यहाँ पर इस लाइन को, पूरे लाइन को आप पढ़ें लास्ट तक तो आपको कुछ समझ में यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। सीटेट साल में 2 बार होती है और उसके प्रमाण पत्र की मान्यता 7 साल रहती है। तो यहाँ पर जो प्रमाण पत्र की मान्यता की बात की गई है कि 7 साल रहती है और आप सबको मालूम है कि अब सीटेट की मान्यता आजीवन हो गई है और यहाँ पर दिया गया है कि साल में 7 साल तक रहती है। तो इससे ये प्रतीत हो रहा है कि ये पेपर कटिंग पुराना है। वहीं राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा तो हर साल होनी है और राज्य की नई नियमावली को मंगलवार को मंजूरी दी गई। अब राज्य में 2013 और 2016 में ही शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है। टेट के सर्टिफिकेट की मान्यता भी 5 साल थी, जिससे सरकार ने 7 साल किया है। तो यहाँ पर जो है 7 साल की बात की गई है। लेकिन आप जान रहे हैं कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में जो सीटेट या जेटेट का है अब मान्यता आजीवन कर दिया गया है। तो ऐसे में इससे साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि ये पेपर कटिंग आपका करंट का नहीं है, ये पहले का पेपर कटिंग है जो अभी वायरल हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि झारखंड के सीएम ने सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नोटिस में लिया है और अब जो है उस पर चर्चा शुरू हो गई है और अब ये कहा जा रहा है कि इसके लिए नियमावली में बदलाव हो सकते हैं और सीटेट पास अभ्यर्थियों को भी झारखंड में मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर मिल सकेगा। सीटेट पास अभ्यर्थियों को भी झारखंड में शिक्षक बनने का मौका मिल सकेगा। और जहाँ तक बात है लीगल की बात, तो यहाँ पर क्षेत्रीय भाषाओं की बात होती है कि सीटेट में सम्मिलित नहीं है। लेकिन अब चूंकि झारखंड में शिक्षक बनने के लिए मुख्य परीक्षा का प्रावधान किया गया है और मुख्य परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा को भी जोड़ा गया है, तो जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं और झारखंड के निवासी हैं, तो झारखंड के निवासी हैं तो वे अब अगर मुख्य परीक्षा में उन्हें सम्मिलित होने का अवसर दिया जाता है तो क्षेत्रीय भाषा के रूप में वो मुख्य परीक्षा में अपीयर हो सकेंगे
तो इस तरह से यहाँ पर किसी तरह का कोई संशय नहीं रह जाता है और क्षेत्रीय भाषा जो है वो भी अटेंड कर लेंगे। तो फिर सीटेट झारखंड के जो निवासी हैं, झारखंड के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को। लेकिन क्या कुछ अपडेट रहता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि अभी कल जो है इस पर कैबिनेट मीटिंग भी होने वाली है, इस विषय पर नहीं बल्कि कैबिनेट मीटिंग होने वाली है और देखना है कि क्या कैबिनेट मीटिंग में सीटेट की भी चर्चा होती है या नहीं होती है। साथ ही कैबिनेट मीटिंग में 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता के नियम पर भी चर्चा होने की संभावना है। तो क्या कुछ कल अपडेट निकल के सामने आता है, तो सभी तरह के अपडेट्स जानने के लिए बने रहें अंकुश मंत्रा के साथ, जुड़े रहें अंकुश मंत्रा के साथ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।